अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है कोमल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी टेक्स्ट फंक्शन। इसमें क्या होता है कि हम टेक्स्ट को किसी भी हवाले से एडिट कर सकते हैं, डेकोरेट या अपर केस लोअर केस कुछ भी करना हो, लेफ़्ट या राइट, तो हम इसकी थ्रू करते हैं। ठीक है, इसको हम अदर नेम भी दे सकते हैं कि एक्सेल के फार्मूलाज, बट इसका नाम क्या है, टेक्स्ट फंक्शन। ये कुछ इफेक्टिव नाम है। ठीक है, नेम ऑफ फंक्शन सबसे पहले क्या है, टी। द एक्सेल टी फंक्शन रिटर्न टेक्स्ट टू द टेक्स्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम टी के थ्रू क्या करते हैं, टेक्स्ट को रिटर्न करते हैं। मसलन अगर एक हमारी टेक्स्ट चली गई तो हम उसे रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद है वैल्यू। द एक्सेल वैल्यू फंक्शन रिटर्न नंबर एंटर नंबर। अब इसका क्या मतलब है कि हम कोई भी एक्सेल का जो फंक्शन हो, मीन्स जैसे कि नंबर, तो उसमें हम टी नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टी किसके लिए थी, टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे नंबर के लिए, वैल्यू। उसके बाद है लेफ़्ट। द एक्सेल फंक्शन रिटर्न और स्पेसिफाइड नंबर टू द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द लेफ़्ट साइड ऑफ द टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है कि हम किसी भी टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको राइट करना हो तो 4 नंबर पर राइट भी है। द एक्सेल राइट फंक्शन रिटर्न अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है कि पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि लेफ़्ट, इसका मतलब राइट। अब आप टेक्स्ट को राइट भी कर सकते हैं। उसके बाद है अपर। द टेक्स्ट अपर फंक्शंस allow you to convert text to all upper cases। इसका मतलब क्या है कि आप टेक्स्ट को अपर केस में कर सकते हो। उसके बाद है लोअर केस। ठीक है, तो लोअर केस कन्वर्ट ऑल अपर केस लेटर इनटू लोअर केस लेटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बता दी। अब चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर कोमल लिखा है, तो अब हम यहाँ पर इसको रिटर्न में लिखेंगे। अगर फिर से हम कोमल लिखना चाहें तो इसके थ्रू भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने इक्वल लिखना है। उसके बाद क्या करना है, टी। ठीक है, टी यहाँ आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो बस आप टी पर क्लिक किया और अब आपको ये देखें ये क्या मांग रहा है, वैल्यू। तो आप वैल्यू में क्या देना चाहते। ठीक है, तो आप इसे सिलेक्ट किया और एंटर किया और यहाँ पर देखें आपको टेक्स्ट रिटर्न मिल गई। ठीक है, उसके बाद है वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इक्वल। आप ये याद रखिए कि एक्सेल के हर फंक्शन और फार्मूला में इक्वल इस्तेमाल होता है। तो इक्वल वैल्यू और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बस क्या करना है, क्लिक करना है। और अगर देखें मैंने पहले आपको क्या बताया कि वैल्यू किसके लिए इस्तेमाल होती है, सिर्फ नंबर के लिए। अगर आप टेक्स्ट देंगे और एंटर करेंगे तो वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब है कि ये काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आपने कोई नंबर लिखना है, मसलन 8, और अब इक्वल वैल्यू। ठीक है, कोई भी सिलेक्ट किया वैल्यू को। ठीक है, और नंबर को सिलेक्ट किया और जैसे एंटर करा तो ये देखिए यहाँ पर वही वैल्यू हमें रिटर्न मिल गई। ठीक है, तो ये काम होता है वैल्यू का। तो टेक्स्ट किसके काम, टी किसके काम आता है, टेक्स्ट के लिए। ठीक है, और वैल्यू किसके लिए, नंबर्स के लिए। उसके बाद है लेफ़्ट। ठीक है, अगर किसी भी टेक्स्ट को हम लेफ़्ट, राइट या अपर लोअर करना चाहें तो इनके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें प्रैक्टिकली करके देखते हैं।
मैं यहाँ पर कुछ भी लिखती हूँ लाइक। तो ये मैं आपको रिमेम्बर भी करना चाहती हूँ कि आपको मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। लाइक करेंगे तो कुछ नहीं जाएगा, पर मेरे कुछ लाइक बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो लाइक लिखा और उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। नीचे आए, इक्वल। अच्छा, यहाँ देखें ये पहले ही लेफ़्ट साइड में है, तो सबसे पहले हम इसे राइट में करके देखते हैं। RIGHT, राइट, ठीक है। तो यहाँ आपको ऑप्शन भी मिलता है और उस बॉक्स को सिलेक्ट किया और बस क्या करना है, एंटर। अच्छा, जैसे मैंने इंटर करा तो ये देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट राइट या लेफ़्ट या अपर लोअर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि फंक्शन रिटर्न ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम लेफ्ट साइड टू टेक्स्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई नंबर हो जिसे हम कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर 8 है, अब हम इसे करते हैं, ठीक है, इक्वल। अब ये देखें पहले ही लेफ़्ट साइड तो है, तो इसे हम क्या करेंगे, राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड और वैल्यू टिकी और एंटर। तो ये देखें अब ये राइट आ गया, तो ये किसी नंबर पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद है अपर, द एक्सेल अपर फंक्शन अलो टू यू कन्वर्ट टेक्स्ट विल अपर केस। इसमें क्या है कि हम किसी भी वर्ड्स को अपर केस में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर मैंने ये देखें कॉमन लिखा है, तो ये देखें ये लोअर केस में, अब मुझे इसे अपर केस में करना है, तो इक्वल अपर, ठीक है, क्लिक किया और टेक्स्ट को वैल्यू दी और एंटर। यहाँ देखें ये अपर केस में हो गया, ठीक है। तो इसके अपोजिट है लोअर केस। अगर हम इसे ही लोअर केस में करना चाहें तो इक्वल और क्या लिखेंगे, बस लोअर लिखेंगे और वैल्यू को सिलेक्ट किया और बस एंटर। तो ये देखिए यहाँ पर ये लोअर केस में आ गया। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।